बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार से शुरू हुए प्रदर्शन रविवार देर रात को और तेज हो गए। बांग्लादेश में बीते साल जुलाई में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए और फिर हसीना भारत आ गईं। इसके बाद बांग्लादेश में यूनुस मुखिया बन गए। उसी जुलाई विद्रोह के प्रदर्शनकारी अब अपनी मांगों को लेकर मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर पहुंचे हैं। हालांकि सुरक्षा में लगे जवानों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कई बार कोशिशें की, लेकिन जबरन बैरिकेड्स लांघते हुए एक के बाद एक प्रदर्शनकारी मांगों को लेकर यूनुस के आवास के बाहर जम गए। बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक एक प्रदर्शनकारी का कहना है कि यूनुस सरकार जुलाई आंदोलन में घायल और मारे गए लोगों के खून से बनी है। हालांकि बांग्लादेश सरकार से प्रदर्शनकारियों को आश्वासन मिलने के बाद सोमवार को प्रदर्शनकारी मान गए और धरने को खत्म कर दिया। इससे साफ होता है कि यूनुस सरकार किसी भी सूरत हाल में अपने खिलाफ विद्रोह जैसी स्थिति नहीं चाहती, इसलिए बातचीत कर हल निकालना उन्होंने जरूरी समझा। हालांकि अब तक प्रदर्शन जरूर रुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर कोई खासा हल नहीं देखा गया। प्रदर्शनकारी पहले ही कह चुके हैं कि जब तक उनकी मांगों को लेकर कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि सरकार उनके साथ लगातार बातचीत कर रही है। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने भी कहा, अगर बातचीत रुकी रहती है तो तानाशाहों को मौका मिलेगा। उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर निशाना भी साधा। तारिक रहमान ने कहा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी सौंपी थी उन्हें ये सब कुछ शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुमत उनके पास है। अब बड़ा सवाल ये उठता है, अगर सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो क्या फिर से जुलाई वाली स्थिति लौट आएगी बांग्लादेश में? जुलाई 2024 में भी शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे और अगस्त में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था, जिसके बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर के भी हालात लगातार बदल रहे हैं। पहले बीएसएफ की ओर से बॉर्डर के 150 गज के दायरे में फेंसिंग लगाने के काम को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीपी के आपत्ति जताने के बाद रुकवाया गया। फिर बांग्लादेश के अपने इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के दायरे में बंकर और घर बनाने की कोशिश की गई। इसे बीएसएफ की कड़ी आपत्ति के बाद रुकवाया गया था। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक यूनुस के नेतृत्व में चल रही बांग्लादेश सरकार बॉर्डर पर तैनात बीजीपी के जवानों और अफसरों को हटाकर इधर से उधर कर रही है। ये जवान भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लंबे समय से शेख हसीना सरकार के वक्त से तैनात हैं। विशेषज्ञ बताते हैं बांग्लादेश इस वक्त बॉर्डर पर बीजीपी के जवानों को इसीलिए बदल रहा है क्योंकि वो अब बीएसएफ के लिए नरम रुख नहीं रखना चाहता। शेख हसीना के समय से तैनात जवानों और अफसरों को हटाने के पीछे का मकसद यही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से बहुत अधिक नज़दीकी नहीं चाहती है। बांग्लादेश नहीं चाहता है कि वो भारतीय जवानों के साथ पहले की तरह प्यार भरा रिश्ता बनाकर रखे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत में शरण लेने वाली वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत से टकराव के बीच बांग्लादेशी सरकार लगातार पाकिस्तान से नज़दीकियां बढ़ाने में लगी है। पाकिस्तान के साथ व्यापार में हाथ बटाने के साथ ही अब बांग्लादेश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से भी नज़दीकियां बनाने लगा है। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कनेक्शन ढाका तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के अधिकारी 24 जनवरी तक बांग्लादेश में ही थे। इस यात्रा को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच इतनी ज़्यादा नज़दीकियां पहले कभी नहीं देखी गईं, जो कि भारत के लिए एक तरह से चुनौती बन सकती हैं। इसका साफ मतलब यही है कि पाकिस्तान आने वाले समय में बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर सकता है। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगे लिंक से उसे देख सकते हैं। फिलहाल बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन की चिंगारी क्या आगे और बड़ी हो सकती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मुद्दों को आसान भाषा में जानने के लिए देखते रहिए जनसत्ता मुद्दा समझे।